दक्षिण चीन सागर में भारत ने चीन को माकूल जवाब देने की तैयारियां शुरू कर दी। यहां तक कि भारत और अमेरिका ने भी अपने युद्ध को तैयार कर दी। नमस्कार, मेरा नाम योगेश मिश्रा है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डूबता ट्रेड। साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी पूरी दुनिया के लिए काफी अहम व्यापारिक दृष्टिकोण से भी है और अहम सामरिक दृष्टिकोण से भी है। ये रिपोर्ट देखिए और जरा समझिए कि साउथ चाइना सी का दुनिया के देशों के लिए आखिर क्या महत्व है। चालबाजियों का विरोध समूची दुनिया में शुरू हो गया है। दक्षिण चीन सागर में चीन को रोकने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया व कुछ अन्य देश भी भारत का साथ दे रहे हैं। दरअसल इस क्षेत्र में चीन अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहता है। उसके कई कारण हैं। पहला यही कि यहाँ पर तेल और प्राकृतिक गैस का अपार भंडार है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के मुताबिक यहाँ 11 बिलियन बैरल्स ऑयल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस संरक्षित है। यही कारण है कि चीन इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहता है और अमेरिका भी इससे मुंह नहीं मोड़ सकता है, जिस कारण दक्षिण चीन सागर में इन दिनों खासा तनाव बढ़ा हुआ है। दरअसल दक्षिण चीन सागर तेल भंडारण के साथ साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से भी काफी खास है। खास बात यह है कि समूची दुनिया का 70% समुद्री व्यापार इसी इलाके से होता है, जहां पर चीन अपना दबदबा जमाना चाहता है। दक्षिण चीन सागर का व्यापारिक दृष्टिकोण से भी खासा महत्व है, जिससे कोई भी देश मुंह नहीं मोड़ सकता है। दुनिया का 70% समुद्री व्यापार इसी दक्षिण चीन सागर से ही होता है। बताते हैं कि यहाँ हर साल करीब 5 खरब डॉलर के कॉमर्शियल गुड की आवाजाही होती है। अब चीन इसी क्षेत्र में अपनी दादागिरी चाहता है। अगर यहाँ उसकी धमक रहती है तो दूसरे देश भी उसका प्रभुत्व स्वीकार कर लेंगे और ये उसके लिए कमाई का बड़ा जरिया भी बन जाएगा। सीमाओं को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है। किसी भी देश के बाहर समुद्र में उसकी 12 नॉटिकल मील तक की समुद्री सीमा होती है, लेकिन चीन यहाँ भी अपनी चालबाजी करने से बाज नहीं आ रहा है। समुद्री सीमाओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नियम है। इसके तहत किसी भी देश की जमीन सीमा के बाहर समुद्र में उसकी सीमा करीब 12 नॉटिकल मील तक हुई होती है। इसके बाहर का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के नियमों के तहत आता है, लेकिन यहाँ भी चीन अपनी चालबाजी दिखा रहा है। चीन करीब 1200 नॉटिकल मील तक के इलाके को अपना बता रहा है, यानी कि 100 गुना ज़्यादा। अब चीन के मंसूबों को आप खुद ही समझ लीजिए। वहीं इस क्षेत्र पर फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ताइवान भी अपना कब्जा जताते हैं, लेकिन चीन उन्हें डराता धमकाता है। इससे छोटे देश चीन के मामले में कुछ बोल नहीं पाते हैं। साउथ चाइना सी दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह इलाका तकरीबन 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। ये रिपोर्ट को देखिए और जरा समझिए कि साउथ चाइना सी का व्यापारिक दृष्टिकोण से आखिर क्या महत्व है। साउथ चाइना सी दक्षिण पूर्वी एशिया से प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे तक स्थित है। इसका पूरा एरिया करीब 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। यह दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से घिरा है। इस क्षेत्र की सीमाएं ब्रुनेई, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम से मिलती हैं। पर यहाँ सबसे ज़्यादा चीन ही अपनी सक्रियता को बढ़ा रहा है, जो दूसरे देशों के लिए परेशानी का सबब है। साल 1947 में चीन की सरकार ने 11 डैश लाइन के जरिए दक्षिण चीन सागर में अपना कब्जा जमाया था और ये दावा किया था कि इसका तकरीबन 80% इलाका उसी का है, लेकिन उसका ये दावा तभी से विवादों का कारण बना हुआ है। दुनिया के कई छोटे मोटे देश चीन के इस दावे को नकारते हैं, बावजूद इसके चीन उन्हीं देशों को धमकाता रहता है। चीन ने 11 डैश लाइन के माध्यम से दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा किया था। साल 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन करने के बाद टोकिन्स की खाड़ी को 11 डैश लाइन से बाहर कर 9 डैश लाइन को अस्तित्व में लाया गया था। 1958 में जारी चीन के घोषणा पत्र में भी 9 डैश लाइन के आधार पर दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर अपना दावा किया गया था। इस दावे के बाद वियतनाम के स्पार्टली और पार्सल द्वीप समूह, फिलीपींस के स्कारबारो, शोल द्वीप, इंडोनेशिया का नाथुरा सागर क्षेत्र भी
9 डैश लाइन के अंतर्गत आ गए थे। इसके बाद कई एशियाई देशों ने चीन के इस कदम से असहमति जताई। तब से ही क्षेत्र पर विवाद कायम है। इस तरह से चीन इस पूरे समुद्री क्षेत्र के करीब 80% हिस्से पर अपना दावा करता आया है। हालांकि वियतनाम का कहना है कि उसके पास 1949 का नक्शा है, जिसमें पार्शल और स्पार्शली उसके क्षेत्र में आता है। साउथ चाइना सी में चीन की चालबाजियों का माकूल जवाब दिया जा रहा है, वो चाहे भारत हो या अमेरिका या फिर छोटे मोटे देश। चीन की विस्तारवादी नीतियों का समूची दुनिया में विरोध हो रहा है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आने वाले दिनों में किसी नए मुद्दे पर आपसे रूबरू होंगे, आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए मुझे भी